पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल्ली जाने के बाद ठीक है, मनमोहन सिंह जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे, लेकिन अगर उस बीच में अगले दिन अगर कोई कार्यक्रम इनका तय था कि प्रधानमंत्री जी से इनकी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, तो शायद थोड़ा सा लगता कि नहीं, कोई जो एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एक आइस बना हुआ है। मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूँ, चूँकि ठीक है, अमित शाह जी के बयान के बाद थोड़ा सा पानी में तरंग आया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। विजय सिन्हा के बयान को लेकर के भी जो उन्होंने कहा कि अटल जी के सपने तभी पूरे होंगे जब बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी बिहार में। और 14 जनवरी के बाद जो परिस्थितियां बनी थी तो उसको लेकर के एक लोगों के मन में शक तो पैदा होता है कि क्या मुख्यमंत्री जी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी हैं, इनका साइलेंट क्या बोलता है, आखिर ये चुप्पी क्यों लगा। मतलब जेडीयू ने अपना मैसेज साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के इशूज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। बीजेपी पहले कही थी ना कि हाँ 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, कि शायद इंडिया गठबंधन अगर इनको कन्वेनर बना देता तो क्या बीजेपी 240 सीट भी ला पाती, तस्वीर कुछ बदल जाती बिहार में। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। अब देखिए, लालू प्रसाद जी ने ममता बनर्जी को लेकर के बयान दिया था कि ममता बनर्जी जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस पर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एतराज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है। न्यूज़ चैनल के एजेंडे में बोल दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, तो फिर दोबारा आके बिहार में कैसे नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोल जाएंगे अमित शाह। ये तो कहेंगे कि हाँ जो मैं कहा हूँ वो तो मेरी पार्टी तय करेगी, मैं कौन होता हूँ तय करने के लिए। तो नीतीश कुमार ने तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतने सारे काम किए, उसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने इस तरह की बात की कि हम 2100 रुपये की राशि जो हैं वो माई बहन योजना के नाम से हम देंगे। ठीक है, चीज़ें अपील तो करती ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो वुमेन एम्पावरमेंट जो फेज़ वाइज चला, अगर साइकिल योजना से हम लोग करें, पंचायतों में आरक्षण से करें, नौकरियों में महिलाओं का रिजर्वेशन से करें, और जीविका दीदी से लेकर के और आशा सेविका की बात करें, तो इतनी सारी योजनाएं हैं। और ये कैसे मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार कोई नई घोषणा नहीं करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में एक बार फिर से राजनीति करवट लेने वाली है? ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ बता रहा है और कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल हमारा यह रहेगा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से उनका मुलाकात करना, फिर उसके बाद में उनका एक प्रोटोकॉल क्या ऐसा कुछ रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। हालांकि सूत्रों की जानकारी से बताएं कि उनको समय नहीं मिल पाया, इसलिए वो प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात करने का जो है उनका सारा जो है सिस्टम जो है वो बना हुआ था, लेकिन वो बिना मुलाकात किए बगैर पटना वापस चले आए। ये तमाम चीज़ों को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मुलाकात को लेकर के तो बेहतर मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे कि आखिर जब एक शेड्यूल था और मुलाकात करने के लिए अगर इन्होंने एक तय किया था कि हाँ हम लोगों की मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, फिर आखिर कौन सी ऐसी चीज़ आ गई बीच में जिसकी वजह से तुरंत इनको पटना लौटना पड़ा। हम इसको इस रूप में राजनीति में नहीं देखते हैं, लेकिन जो सवाल आपके हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, दिल्ली जाने के बाद ठीक है, मनमोहन सिंह जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए गए थे, लेकिन अगर उस बीच में अगले दिन अगर कोई कार्यक्रम इनका तय था कि प्रधानमंत्री जी से इनकी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, तो शायद थोड़ा सा लगता कि नहीं, कोई जो एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं से एक आइस बना हुआ है, वो आइस मेल्ट कर जाता कि नहीं ये कयास है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन बिना मुलाकात, बिना बात के लौट जाना, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इसमें कोई बात है या बिना कोई बात के ही, चूँकि ऐसी कोई स्थिति बन गई जिसमें लगा कि अच्छा चलो फिर कभी हम बाद में मुलाकात कर लेंगे, बात कर लेंगे, अभी हमें पटना लौटना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। रह गई बात कि हर चीज़ को राजनीति में देखा जाता है एक नज़रिए से, चूँकि मुख्यमंत्री जी अगर कभी चुप्पी लगा जाते हैं
बिल्कुल किनारे कर लेते हैं, संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है, मीडिया के साथ रूबरू नहीं होते हैं, तो लोगों को लगता है कि क्या मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई फैसला लेने जा रहे हैं। तो कयासों के बाजार तो गर्म होते हैं, लेकिन हम इसको इस रूप में नहीं देखते हैं कि अगर कल मुलाकात या कल बात कोई नहीं हो पाई तो इसको लेकर के कोई कयास लगाया जाए, इस रूप में अभी देखे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री का 2 दिन दिल्ली में ठहरना, बीजेपी के किन्हीं नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं होना, कई मायने में जो है राजनीति गलियारों में जो है चर्चाएं अब तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मारेंगे क्या? मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूँ, चूँकि ठीक है अमित शाह जी के बयान के बाद थोड़ा सा पानी में तरंग आया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। विजय सिन्हा के बयान को लेकर के भी जो उन्होंने कहा कि अटल जी के सपने तभी पूरे होंगे जब बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी बिहार में, और बाद में हालांकि उन्होंने इसको सफाई भी दी कि नहीं एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे इस सच्चाई को, लेकिन वो गए थे मनमोहन सिंह जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि वो इन लोगों से मुलाकात और बात जैसी बात थी। हाँ, स्वाभाविक है कि दिल्ली में हैं और एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में भी इनके मदद से सरकार चल रही है और बिहार में भी एनडीए की ही सरकार चल रही है। तो मुलाकात और बात के बाद जो मैं शुरू में कहा कि ये आइस जो बना हुआ है वो मेल्ट कर जाता, लगता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कयासों में कोई दम नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का लौट आना, भाजपा के शीर्षस्थ नेता जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात का नहीं होना, ये कयासों को जन्म तो देता ही है। नहीं भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी सोचे होंगे कि चलो अगली बार फिर कभी हम आएंगे तो मुलाकात होगी, बातें होंगी और स्थिर से, चूँकि एक सीट शेयरिंग को लेकर के जो जानकारी मुझे है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक बात चल रही है कि हम लोग तय कर लें कि कितने सीट पर जेडीयू लड़ेगी, कितने पर बीजेपी लड़ेगी, या जो अलायंस के पार्टनर हैं वो जेडीयू के ये में हिस्से में कितने लोग होंगे, बीजेपी के हिस्से में कौन कौन अलायंस पार्टनर होंगे, इस तरह की चीज़ें चल रही है। हालांकि 15 को तो एनडीए ही जा रही है लोगों से मिलने डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें सारे दल जो गठबंधन के लोग हैं एनडीए के, उसमें जेडीयू, बीजेपी, आरएलएसपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, जीताराम जी मांझी जी की पार्टी, सारी पार्टियां जा रही हैं संवाद करने। तो एक डायलॉग कभी कभी जो नहीं होता है, न प्रेस को ब्रीफ कर पाते हैं, न नेताओं के साथ आपसी मुलाकात बातें हो पाती हैं और बयान आते रहते हैं, और मुख्यमंत्री जी की चुप्पी, वहीं से एक शक की गुंजाइश बन जाती है कि क्या मुख्यमंत्री जी फिर कुछ वैसा निर्णय लेंगे जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं। पिछली बार भी तो यही दिसंबर का महीना था और यही 14 जनवरी के बाद जो परिस्थितियां बनी थी, तो उसको लेकर के एक लोगों के मन में शक तो पैदा होता है कि क्या मुख्यमंत्री जी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चुप्पी हैं, इनका साइलेंट क्या बोलता है, आखिर ये चुप्पी क्यों लगा बैठे हैं, और कोई प्रतिक्रिया इनके तरफ से नहीं आ रही। हाँ, वो पोस्टर जो आए हैं जेडीयू से वो साफ है कि बिहार में एकमात्र बिहार की बात होगी तो केवल बात नीतीश कुमार की होगी। मतलब जेडीयू ने अपना मैसेज साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के इशूज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। बीजेपी पहले कही थी ना कि हाँ 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। बीजेपी के सारे नेता जो हैं बिहार के, वो चाहे दिलीप जायसवाल हों जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हों, कि 2025 में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन अमित शाह का वह बयान और विजय सिन्हा का पार्टी ऑफिस में अटल जी के जयंती के दिन का बयान, ये 2 बयानों ने एक शक पैदा किया और नीतीश कुमार जी ने दूरी बना ली, कॉन्क्लेव में नहीं गए ये जी, जबकि ये प्रगति यात्रा में जाते हैं हेलीकॉप्टर से। लेकिन मुख्यमंत्री आवास से जो मौर्या था उसकी दूरी कितनी थी, हाँ चंद दूरी थी, तो उससे ये दूरी बना लेते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और एक कहा जा रहा है कि अगर शेड्यूल था, जो मेरी जानकारी नहीं है, अगर कोई ऐसा शेड्यूल था कि प्रधानमंत्री जी से और जेपी नड्डा साहब से मुलाकात इनके लिए कोई शेड्यूल बना होगा, तो अगर हुआ और कोई परिस्थिति ऐसी बनी जिसमें ये लौट आए हैं तो ये मुख्यमंत्री जी बेहतर बताएंगे। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी की चुप्पी
हमेशा कयासों के बाजार को गर्म तो कर देता है, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर जितनी हमारी समझ है उसमें हमने यही सुना है आपके बारे में कि आपने पूरा जीवन जो है एक तरफ पत्रकारिता में दिया तो दूसरी तरफ आपने प्रोफेसर वाली जो एक आपकी जिंदगी रही वो उसमें भी आपने दिया, उससे भी आपने कई चीज़ों को जो है शोध किया, पढ़े। जितना ज्ञान है आपके पास उतना शायद ही मतलब अभी के समय में देखा जाए तो होगा। उसी ज्ञान के अनुभव के अनुसार हमारा आपसे वही सवाल फिर पुनः रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी कुछ ऐसा करते हैं जो कि अभी फिलहाल में उनका जो रवैया है तब जो है बिहार दूसरी जो है तरफ की राजनीति जो है वो करवट ली है, बिहार फिर से अंगड़ाई ली है, तो क्या वो फिर से एक बार देखा जा सकता है बिहार? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी जरूरी भी हैं और नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं। एक ऐसा यहाँ पर ट्रायंगल बनता है बिहार में, चाहे इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो। इंडिया गठबंधन ने भी अगर कन्वेनर बना दिया होता तो शायद देश की तस्वीर आज कुछ और होती। नीतीश कुमार नाराज़ हो गए, एनडीए में लौट गए, और वो नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा था कि फिनिश हो गए, समाप्त हो गए, वो नीतीश कुमार बाउंस बैक करते हैं। 30 सीटें एनडीए को मिल जाती है, जो लोकसभा में कहा जा रहा था कि नहीं हम माई से माइक तक पहुंच गए, मतलब कुशवाहा भी मेरे साथ हो गया, उसको भी इन्होंने ये किया। बीजेपी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसमें नीतीश कुमार जी नाराज़ हो जाए, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना है बिहार का, उस सोशल इंजीनियरिंग के एक बड़े नायक हैं नीतीश कुमार जी। वो ईबीसी वोटर हो, ओबीसी का एक बड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित वोटर हो, माइनॉरिटी का एक क्लास जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, वो भरोसा करता है नीतीश कुमार पर। तो बीजेपी सांगठनिक धार चाहे इनकी जितनी तेज हो, इनके ताकत में जितनी बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग की बात है उस सोशल इंजीनियरिंग में नीतीश कुमार अभी भी प्रभावी हैं, और बीजेपी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जिसकी वजह से नीतीश कुमार नाराज़ हो जाएं, नीतीश कुमार को कोई और निर्णय लेने के लिए तय करना पड़े। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी भी तरह से इनको निराश करेगी नीतीश कुमार को कि कोई निर्णय लेना पड़े। हालांकि तेजस्वी बोल रहे हैं कि नहीं दरवाजे बंद हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि समाजवादी पृष्ठभूमि है, विचारधारा के स्तर पर हम लोगों का एक ही ये प्ले फील्ड है। तो आप विचारधारा, समाजवादी पृष्ठभूमि, और लालू प्रसाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दरवाज़ा राजनीति में बंद थोड़े होता है। तो राजनीति में एक पत्थर फेंका गया शांत पानी में, अब उसकी तरंगें उठी, और तरंगों के बाद ही जेडीयू की प्रतिक्रिया आई कि बिहार की बात होगी तो केवल और केवल नीतीश कुमार की बात होगी। बीजेपी इस बात को समझती है कि सोशल इंजीनियरिंग में, और ऐसा प्रयोग बीजेपी कर चुके हैं, वो 14 का जो ताकत जो बीजेपी ने किस तरह से देश में अपने को स्थापित किया था, और नीतीश कुमार ने पाला बदला, और 15 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी उस प्रयोग को देख चुकी है। इसलिए बीजेपी उस गलती को नहीं दोहराएगी, बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करेगी। हाँ, सीटों को लेकर के थोड़ा जिसको पॉलिटिकल पोस्चरिंग कहते हैं, वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग चलेगा, और उस पॉलिटिकल पोस्चरिंग में थोड़ा उधर थोड़ा इधर, थोड़ा चुप्पी, थोड़ी फिर संवाद, इस तरह की चीज़ें चलेगी। लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी किसी भी कीमत पर नाराज़ करेगी। नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का नेता मानेगी, नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करेगी, चूँकि इनकी मदद से केंद्र की भी सरकार चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई गणित केंद्र के पास हो गया। बीजेपी के पास तो 240 ही सीटें हैं ना, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्यों नाराज़ करेगी बीजेपी? वो राजनीति का जो ये है वो मुझे नहीं समझ में आता है। और नीतीश कुमार को कहा जाता है कि एक बड़े हार्ड बार्गेनर हैं, तो ये तो करेंगे। जब सीटों को लेकर के इन पर एक दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये एक पोस्चरिंग करेंगे, और उस पोस्चरिंग का जो एक इनका तरीका है चुप्पी लगा जाना, चुप हो जाना, संवाद नहीं करना, तो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एनडीए में कुछ वैसी स्थिति होने नहीं जा रही है, और ख़ास करके बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करेगी। आपकी बातों में भी जो है वो कहीं ना कहीं सच्चाई है, लेकिन अगर इन दिनों की अगर राजनीति हालात देखा जाए तो भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वर्गीय मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में वो शिरकत किए हों, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि जब वो मुलाकात करने के लिए जब पहुंचते हैं तो गाड़ी में सिर्फ नीतीश कुमार ही रहते हैं,
कोई नेता नहीं उनके साथ रहता है। और ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक बातचीत चलती है, जहां अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और भी कई कांग्रेस के जो नेता थे वो वहाँ पे मौजूद थे। मैंने तो कहा ना कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो राजनीति में होता ही है ना, और नीतीश कुमार जी तो प्रेशर पॉलिटिक्स के एक बड़े नायक माने जाते हैं। भाई क्या था, पिछली वर्ष यही जनवरी का महीना था ना, लग रहा था लालू प्रसाद जी को दही का टीका लगा रहे थे, अच्छी बातें हो रही थी, लग रहा था कि नीतीश कुमार जी पाला बदल लेंगे, और नीतीश कुमार जी ने दिशा बदल ली। तो नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, वो बंद कमरे में मुलाकात बातें हुई होंगी और कांग्रेस के लोगों के साथ सहजता से मिले होंगे, इसमें कोई, ताकि एक बीजेपी के ऊपर प्रेशर हो। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, इसके लबो लुबाब यही है कि सीटों को लेकर के, कि चूंकि इस बार हमारे हिस्से में 43 सीटें आई हैं, इसलिए बीजेपी हमको अंडर एस्टिमेट न करे। वो बीजेपी से 1 सीट अधिक लेंगे नीतीश कुमार, 1 सीट कम नहीं लेंगे। तो सीटों को लेकर के नीतीश कुमार जी जो हैं वो बीजेपी पर एक दबाव बनाएंगे कि ठीक है, अगर आप सीटों पर तैयार होइएगा, 2025 का चेहरा हमें बनाइएगा तो अच्छी बात है, एनडीए के साथ मैं रहूँगा, अगर नहीं बनाइएगा तो मेरे रास्ते खुले हुए हैं। वो जो कह रही हैं कि अकेले में, गाड़ी में अकेले रहना, उन लोगों के साथ अकेले में निजी मुलाकात और बात करना, ये नीतीश कुमार जी का पार्ट रहा है राजनीति का, और उस पार्ट के तहत इसको हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये सब है, ताकि बीजेपी को एक मैसेज दिया जाए कि अगर आप हमें अंडर एस्टिमेट करेंगे, ये कह के कि आपके पास तो 43 विधायक ही जीते हैं, 43 सीटों वाली पार्टी को हम लोग कितना सीट दे सकते हैं। वो 1 सीट अधिक लेंगे, अगर 100-100 का बंटवारा होता है तो 101 नीतीश कुमार लेंगे, 100 पर नहीं जाएंगे। उस मामले में नीतीश कुमार जी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। और मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ इंडिया गठबंधन का, कि शायद इंडिया गठबंधन अगर इनको कन्वेनर बना देता तो क्या बीजेपी 240 सीट भी ला पाती, तस्वीर कुछ बदल जाती, बिहार की ही तस्वीर बदल जाती। जो एनडीए 30 सीट बिहार में लाती, वो 30 सीट ले आती क्या? तो नीतीश कुमार अपनी ताकत, अपने सोशल कॉम्बिनेशन और सोशल इंजीनियरिंग को बेहतर समझते हैं, और इस वजह से निजी मुलाकात बात करके एक मैसेज बीजेपी को दिए होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ये अगर देखा एक चीज़ बिहार में भी देखा जाए तो बहुत बड़े दिग्गज आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर जो है तेजस्वी यादव उनके घर पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली में वो मिलने मनमोहन सिंह से नहीं जाते, क्योंकि मनमोहन सिंह वैसे शख्सियत हैं, कई बार लालू प्रसाद यादव जब संकट में थे उस दौरान उन्होंने उबारा, लेकिन नहीं जाना। तेजस्वी यादव को क्या ये इस बात का आभास था कि जो है नीतीश कुमार वहां जाएंगे, कुछ इस तरीके की बातें होंगी और ये राजनीति में फिर से एक जो है चर्चा का विषय बनेगा, कुछ इस तरह की भी चीजें? नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। अब देखिए, लालू प्रसाद जी ने ममता बनर्जी को लेकर के बयान दिया था कि ममता बनर्जी जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस पर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एतराज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो लालू प्रसाद जी सोनिया गांधी जी के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे, कांग्रेस के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे, एक तलखियाँ तो दिखी। हो सकता है कि वो तलखियाँ भी कारण रहा होगा जिसकी वजह से स्वास्थ्य कारणों से भी लालू प्रसाद जी ने दूरी बनाई होगी, और तेजस्वी जी भी उन कारणों से थोड़ा अलग रह गए होंगे, कुछ खिचड़ी अंदर में पक रही होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी इस मामले में हमेशा बैलेंस करके चलते हैं कि अगर आपके साथ कोई समीकरण बनता है तो ठीक, अगर आपके साथ कोई समीकरण नहीं बनता है तो फिर हम किसी और समीकरण के साथ भी जा सकते हैं। तो मनमोहन सिंह जी के परिवार का सांत्वना देना, इनकी निजी मुलाकात, गाड़ी में अकेले रहना, निजी बातें, तो लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी जी को सहज करे या सहज करे, उससे क्या होता है? राजनीति में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर कल चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में जाएं, कोई ऐसा समीकरण बने, आपको याद होगा कि 15 में भी अगर सबसे ज़्यादा सीट दिलवाई गई थी कांग्रेस को, अगर 100 सीट इन लोगों ने बांटा था तो कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीट, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही 40 सीटें दिलवाई थी। तो राजनीति में ये सब चलता है कि अगर कोई समीकरण बने जिसमें इंडिया गठबंधन में आना पड़े तो कांग्रेस के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हों, और पार्टियां ऐसा करती हैं कि ताकि हम एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकें
कि अगर आप हमें बहुत भाव नहीं देंगे तो हमारे रास्ते अब कहीं और हैं, हमारे गठबंधन कहीं और से हो सकते हैं। और नीतीश कुमार को तो इसका लाभ बराबर मिलता है ना, कि ये अपने को कहते हैं कि समाजवादी पृष्ठभूमि हमारी है, तो ये इंडिया में भी कंफर्टेबल रहते हैं, एनडीए में भी कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसका लाभ इनको मिलता है। 6 जनवरी को बीजेपी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा विषय है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की क्या मुलाकात अमित शाह से होगी, क्या अमित शाह भी उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जिन सवालों का जवाब जो है बीते समय में उन्होंने दिया, और फिर कलों का बाजार जो है वो फिर से गर्म हो गया। तो सबकी निगाहें जो है अब अमित शाह पर ही टिकी हुई है कि क्या वो बिहार आएंगे तो नीतीश कुमार की मुलाकात उनसे होगी, तभी जो है दूध का दूध और पानी का पानी। इस विषय नहीं, मुझे नहीं लगता है। अमित शाह भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जब एक बार उन्होंने उस न्यूज़ चैनल के एजेंडे में बोल दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, तो फिर दोबारा आके बिहार में कैसे नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोल जाएंगे अमित शाह? ये तो कहेंगे कि हाँ, जो मैं कहा हूँ वो तो मेरी पार्टी तय करेगी, मैं कौन होता हूँ तय करने वाला। तो अमित शाह जी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जेपी नड्डा वगैरह कर सकते हैं। अगर लगेगा कि बात हो सकता है कि थोड़ी दूरियां बढ़ रही हैं या बात बिगड़ने की स्थिति में है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा बोल सकते हैं कि हम लोगों ने तो कह ही दिया, बिहार के नेता तो बोल ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। तो अमित शाह जी आएंगे, एनडीए की मजबूती, ताकत, नीतीश कुमार का नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चीज़ें बढ़ी हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन इसकी बात वो नहीं करेंगे कि नहीं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, अब मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे, चूँकि वो भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपने शब्द इस्तेमाल किया ना कि चाणक्य राजनीति के कहे जाते हैं, तो चाणक्य अपने ही स्टेटमेंट से क्यों ये करेंगे? वो तो जब एक बार बोल दिए तो कहेंगे कि हाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। बतौर गृह मंत्री मैं कैसे तय कर दूंगा कि चेहरा कौन होंगे और कौन मुख्यमंत्री होंगे? इसलिए पत्ते नहीं खोलेंगे अमित शाह जी। हाँ, एनडीए की तारीफ, नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए कार्यों की तारीफ की बात वो करेंगे, इसकी बात वो नहीं करेंगे, हमें जो लगता है। यादव इन दिनों कार्यकर्ता दर्शन करने में लगे हुए हैं। उन्होंने उसी दौरान जो है एक योजना महिलाओं के लिए लेकर के आया, माई बहिन मान योजना। आपने नीतीश कुमार के भी अगर चीज़ों को देखेंगे तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई सारी योजना चलाएं। पंचायती अगर विभाग में देखा जाए तो 50% उन्होंने आरक्षण दिया, महिलाओं को 35% आरक्षण उन्होंने सरकारी नौकरियों में दिया, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है सेंधमारी करने के लिए इस चीज़ों में है वो जो है हस्तक्षेप उन्होंने किया है। क्या इसका असर कुछ उलट पड़ेगा बिहार की राजनीति में? नीतीश कुमार से महिलाएं क्या दूरी बनाएंगी? नहीं, दूरी नहीं, लेकिन एक तो रिफ्लेक्शन तो आया है देश स्तर पर ना, कि अगर पैसे डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके तो सीधे सीधे प्रभाव दिखते हैं। अभी तो झारखंड में जो मैया सम्मान योजना, वो राशि अब तो 2100 रुपया हो गई, 1000 रुपये की राशि इन्होंने दिया, और कैसे वहाँ की तस्वीर बदली कि 68% ग्रामीण महिलाओं ने और 47% शहरी महिलाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ताकत दी। जो लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में आया, उसको लेकर के आपने देखा कि कैसे सारी एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म हो गई सरकार की, मराठा आरक्षण की बात समाप्त हो गई। तो ये योजना है। मध्य प्रदेश का तो वो तो लाड़ली बहन योजना सबकी जुबान पर चढ़ गया कि कैसे बार बार वो योजना सत्ता दिलाते रही। तो नीतीश कुमार के साथ तो वुमेन एम्पावरमेंट जैसी बात है, पर्याय बन गया है। वो केवल पंचायत में आरक्षण ही नहीं, महिलाओं को नौकरियों से लेकर के, और वो जो बेटियां जो खड़ी रहती हैं राइफल लेकर के सड़कों पर, वो नीतीश कुमार की ताकत है। वो साइकिल चलाती जो बेटियां हैं, जो हाई स्कूल गई और आज कहीं ना कहीं वो स्थापित है। तो नीतीश कुमार ने तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतने सारे काम किए, उसको डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने इस तरह की बात की कि हम 2100 रुपये की राशि जो हैं वो माई बहन योजना के नाम से हम देंगे। ठीक है, चीज़ें अपील तो करती ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का जो वुमेन एम्पावरमेंट जो फेज़ वाइज चला, अगर साइकिल योजना से हम लोग करें, पंचायतों में आरक्षण से करें, नौकरियों में महिलाओं का रिजर्वेशन से करें, और जीविका दीदी से लेकर के और आशा सेविका की बात करें, तो इतनी सारी योजनाएं हैं। और ये कैसे मान लिया जाए कि अब नीतीश कुमार कोई नई घोषणा नहीं करेंगे?
हो सकता है कि इसके ये में काउंटर में ये भी कोई घोषणा करें कि ठीक है, अगर लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत हमारे बिहार की महिलाओं को है तो मैं भी घोषणा करता हूँ। तो लाड़की बहन योजना के अगेंस्ट में जो यहाँ पर इन्होंने माई बहन योजना की जो बात की है, महाराष्ट्र का जो इन्होंने जो देखा, तो नीतीश कुमार भी नहले पर दहला चलेंगे, इंतजार है। चूँकि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार महिला वोटर को अपने पाले से नहीं हटने देंगे, इस सच्चाई को मानना होगा। और महिलाएं तो मुखर रही है, जब भी महिलाओं की लंबी कतारें लगती हैं तो माना जाता है कि ये नीतीश कुमार के वोटर हैं। एक कहीं न कहीं से तेजस्वी जी जो हैं उसमें सेंधमारी करने के लिए इस तरह की योजना की बात की है। देखते हैं क्या नीतीश कुमार के द्वारा भी कोई घोषणा होती है। अगर कोई घोषणा होती है तो मैं मानूंगा कि उनकी योजनाएं डाइल्यूट होंगी और इसका कितना लाभ मिल पाएगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जितना महिलाओं की योजनाएं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में अगर हुआ है तो बिहार में भी इसके प्रभाव होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और उस दौरान ही पत्रकारों ने जब यह उनसे सवाल किया था कि नीतीश कुमार क्या फिर से राजद के साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया था और कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ देखा गया है तब तक कुछ न कुछ इसका परिणाम जो है उल्टा ही हुआ है। नहीं तो भाई वीरेंद्र जी ने तो कहा, भाई वीरेंद्र तो उन्हीं के विधायक हैं और अनुभवी और जिसको कहा जाता है कि पुराने विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं। लालू प्रसाद जी ने तो कहा है कि हाँ, दरवाज़ा राजनीति में थोड़े कभी बंद होता है। ठीक है, तेजस्वी जी बोल रहे हैं तो अगर नीतीश कुमार जी इनसे अलग हैं तो वो अपने लोगों को मैसेज तो देंगे ही ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे साथ अब नीतीश कुमार जी के साथ हम नहीं जाएंगे या नीतीश कुमार जी मेरे साथ नहीं आएंगे। ये सब राजनीति में चलता है, लेकिन यू टर्न भी राजनीति में इस तरह से होता है कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते और बिहार तो इसका गवाह है। इसलिए कौन क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिस्थितियाँ क्या पैदा होती है और फिर वो दिशा राजनीति की कैसे तय होती है, कौन रूठता है, कौन मानते हैं, किस गठबंधन से लोग हटते हैं, किस गठबंधन में उनकी जो ज़रूरतें हैं या उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाता है। परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए इन बयानों का कोई बहुत मतलब राजनीति में नहीं रह जाता है।